चाहिए तो वो मटेरियल्स यूज कीजिए जिनकी एनर्जी गैप 1.6 टू 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी। इसलिए जर्मेनियम और सिलिकॉन नहीं चलेगा। तो स्पेशल मटेरियल्स आर यूज्ड एंड दोज मटेरियल्स आर गैलियम फॉस्फाइड एंड गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। इज इट ओके? तो क्या होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ये कौन सा डायोड है? बेसिकली फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। अच्छा, बहुत मैंने लिख के दिया एग्जाम्पल कि गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड में आर्सेनिक और फॉस्फोरस का कितना प्रोपोर्शन है, उस पर कलर डिपेंड करता है। बट आपको ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पूछेंगे तो नहीं भी याद करोगे, एग्जैक्ट वैल्यूज तो चलेगा। सिर्फ ये याद रखोगे कि कलर एमिटेड डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है कलर? मटेरियल यूज्ड। कलर एमिटेड डिपेंड्स ऑन मटेरियल यूज्ड।
अच्छा, अगर आपको लाइट एमिटिंग डायोड की एलईडी की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने के लिए बोली तो कैसे दिखाओगे? अरे वो फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड है, तो फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही लाइट एमिटिंग डायोड के लिए है. मींस कैरेक्टरिस्टिक्स वुड बी लाइक दिस. आर यू गेटिंग इट? तो कैरेक्टरिस्टिक फॉर लाइट एमिटिंग डायोड ऐसे रहेगी. एक की जगह ऐसे नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा सकते हैं, तो यू कैन शो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो ये हुआ लाइट एमिटिंग डायोड. अच्छा, इसका एडवांटेज ये है कि ये डायोड जो है कॉस्ट वाइज बहुत लो रहते हैं, और डायोड के वर्किंग के लिए बोलो कितना वोल्टेज लगता है डायोड ऑन होने के लिए? कितना वोल्टेज? 0. जर्मेनियम में 0.7, सिलिकॉन में 1.12, और इन डायोड्स में थोड़ा ज्यादा वोल्टेज लगेगा. अरे ठीक है, तो नहीं सॉरी 1.12 नहीं, कट इन वोल्टेज इतना. तो कट इन वोल्टेज जर्मेनियम में 0.3, तो जर्मेनियम ऑन होने के लिए सिर्फ 0.3 वोल्ट लगता है. सिलिकॉन ऑन होने के लिए सिर्फ 0.7 लगता है. इनको ऑन होने के लिए 1 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज नहीं लगता. तो मीन्स विथ लो वोल्टेज ये लाइट एमिट करने लगते हैं. जबकि हमारे ये कन्वेंशनल सोर्सेज जो है इन्हें लाइट एमिट होने के लिए 230 वोल्ट इतना देना पड़ता है. अरे ठीक है. दूसरा, ये जो डायोड्स होते हैं इनका लाइफ बहुत ज्यादा रहता है, शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा रहता है. तो ये मतलब गिर भी गया डायोड तो टूटेगा नहीं. वही हमारे ये कन्वेंशनल सोर्सेस ये ग्लास से बने रहते हैं, ये गिर गए तो टूट जाएंगे. तो इन्हें बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है. डायोड को हैंडल करने के लिए एलईडी देखे होंगे आपने, तो एलईडी हर जगह तो लगे रहते हैं. हमारे घर में स्विच बोर्ड पे एलईडी रहता है, टीवी के स्क्रीन के नीचे एलईडी रहता है, कंप्यूटर के माउस में एलईडी रहता है. डेकोरेशन पर्पस के लिए एलईडी यूज करते हैं. फिर व्हीकल्स के जो बैकलाइट रहते हैं, रियर लाइट, उनमें एलईडी यूज होते हैं. सिग्नल पे एलईडी का एरे यूज करते हैं, है ना. सिग्नल जो होता है उसमें नंबर ऑफ एलईडीज ऐसे सीरीज और पैरेलल में लगाते हैं. तो ये एलईडी के एडवांटेज है कि उसे ऑन होने के लिए बहुत कम वोल्टेज चाहिए, तो उसका पावर कंजम्पशन बहुत कम है. इस ओके, शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है, कॉस्ट वाइज बहुत लो है. इनमें जो रहता है वो अंदर वैक्यूम रहता है, जबकि एलईडी में कोई वैक्यूम की वगैरह जरूरत नहीं है. इस ओके, और वो वहाँ कोई हीटिंग एलिमेंट नहीं है जैसे हमारे बल्ब में रहता है. तो इनकी एक्शन इंस्टेंटेनियस रहती है. जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे लाइट एमिट होना शुरू हो जाता है. इज दिस क्लियर? तो ये इसके एडवांटेजेस है, समझे. सो दिस इज अबाउट डायोड. तो डायोड के हमने 5 एप्लीकेशंस देखे. एज अ रेक्टिफायर, एज अ रेगुलेटर, सोलर सेल, फोटो डायोड एंड एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड. इज ओके. फिर डायोड में कितने इलेक्ट्रोड्स? डायोड 2 इलेक्ट्रोड्स. कल ही तो बताया मैंने आपको. पी रीजन एक्ट्स एज, हाँ यानी क्या, एनोड, एंड एन रीजन एक्ट्स एज कैथोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड. इज दिस क्लियर? तो देन वी कम टू अनदर डिवाइस, दैट इज अ ट्रांजिस्टर. ओके, तो ट्रांजिस्टर में 3 इलेक्ट्रोड्स रहते हैं. बोलो कौन से 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं? अरे सुना है ना तुम लोगों ने ट्रांजिस्टर? नहीं, एनपीएन और पीएनपी तो है, बट उन इलेक्ट्रोड्स के नाम क्या है? एमिटर, बेस एंड कलेक्टर. इज ओके. एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, एमिटर एमिट चार्जेस एंड कलेक्टर कलेक्ट चार्जेस. और बेस टर्मिनल यानी थोड़ी देर आराम करने का टर्मिनल है वो.
इज ओके। तो एमिटर से चार्जेस निकलते हैं और कलेक्टर तक पहुंचते हैं। तो दो टाइप के ट्रांजिस्टर हैं, एक है एनपीएन और दूसरा है पीएनपी ट्रांजिस्टर। सो इट हैज 3 इलेक्ट्रोड्स, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। तो पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर दिखाती हूँ। अच्छा, ये मालूम है कि आपको सबसे ज्यादा हेवीली डोप्ड कौन रहता है? एमिटर। एमिटर रहता है हेवीली डोप्ड। ओके, दिस शो एज एनपीएन ट्रांजिस्टर, एन पी एंड एन। ये हुआ एमिटर, ये हुआ बेस, ये हुआ कलेक्टर। तो एमिटर जो है हेवीली डोप्ड है, एमिटर इज हेवीली डोप्ड। बेस जो है थिन एंड लाइटली डोप्ड। और कलेक्टर का डोपिंग इंटरमीडिएट है, बट ये इसका एरिया लार्ज होता है। तो बेस